हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो डेली के 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। उसका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो से रिलेटेड जो है सारी अपडेट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। क्वेश्चन को हम देखेंगे, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। इसका जो है इंट्रो है, वैदिक साहित्य के बारे में हमें बताना है। इसके इंट्रो में बताएंगे कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदों से जो है संबंध बहुविध शाब्दिक अभिव्यक्ति रूपी ज्ञान राशि समाहित है, जिसके जो है मूलतः 4 सोपान होते हैं। इसके अंतर्गत क्या है, वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्य और उपनिषद आते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या आता है, वेद आते हैं और वेद से संबंधित जो है बहुविध शाब्दिक अभिव्यक्ति रूपी ज्ञान राशियाँ समाहित होती हैं इसके अंतर्गत, जिसके जो है मूलतः 4 सोपान होते हैं। पहला है वेद, दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर है अरण्य, फिर है उपनिषद। वैदिक साहित्य को जो हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला वेद के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत ऐत्रेय, कौशितकी, शतपथ, तांड, जैमिनी आते हैं। अरण्य के अंतर्गत ऐत्रेय, कौशितकी और छंदोग्यारण आता है। उपनिषद के अंतर्गत 108 उपनिषद ईश, केन, कठ, मांडूक्य, छंदोग्य आते हैं। वेद, सबसे पहले हम इसका देखेंगे। वेद के अंतर्गत क्या है, संहिताओं में वैदिक मंत्रों का संग्रह, मतलब ऐसी जो संहिता होती है, संहिता में जो वैदिक मंत्र होते हैं उनका जो संग्रह होता है उसको जो है क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों में सबसे प्राचीन जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, वेदों में जो सबसे प्राचीन होता है उसे जो है ऋग्वेद कहते हैं। यजुर्वेद क्या होता है, यजुर्वेद अनुष्ठान विषयक। ऋग्वेद जो है वेदों में जो सबसे प्राचीन होता है वह ऋग्वेद होता है। जो यजुर्वेद होता है वह अनुष्ठान विषयक जो है संहिता होती है। यह जो है यजुर्वेद क्या होता है, यह गद्य और पद्य जो है दोनों में होता है। और सामवेद में जो है सप्त स्वरों का उल्लेख मिलता है। और ये जो है जैसे सारे गामा, इसका जो है गायन करने वाले को क्या कहते हैं, सामवेद का गायन करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। अथर्ववेद जो है सबसे बाद का जो है वेद होता है। इसमें जो है क्या आता है, इसके अंतर्गत जादू टोना चिकित्सा जीवन से संबंधित विषयों का जो है वर्णन किया जाता है अथर्ववेद के अंतर्गत। फिर क्या है ब्राह्मण ग्रंथ, इसके अंतर्गत ये वेदों के जो है गद्य भाग होते हैं और जिनके द्वारा जो है वेदों को समझने में सहायता मिलती है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ और ऐत्रेय और जो है कौशितकी हैं। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन है, ऐत्रेय और कौशितकी है। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है राज्याभिषेक के विभिन्न यज्ञ विधानों का विवेचन मिलता है। इसमें जो है क्या मिलता है, इसमें जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है राज्याभिषेक के विभिन्न यज्ञ और विधानों का विवरण मिलता है। फिर क्या आता है अरण्यक के अंतर्गत जो है क्या है, अरण्यक का अर्थ होता है वन में लिखा जाने वाला ग्रंथ। इसके अंतर्गत जो है वनों में रहकर चिंतन करने वाले ऋषियों ने वैदिक कर्मकांडवाद से जो है पृथक रहकर उनमें जो है प्रतीक जो है खोजने की चेष्टा की है। उपनिषद के अंतर्गत क्या आता है, ये जो है वेदों के अंतिम भाग होते हैं, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। ये उपनिषद क्या होते हैं, ये वेद के जो अंतिम भाग होते हैं इनको जो है वेदांत कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 108, परंतु जो है 12 ही विशेष महत्व के होते हैं। इनकी संख्या वैसे तो जो है 8 होती है, परंतु जो 12 है वही जो है विशेष महत्व के होते हैं। इसमें मुख्यतः आत्मा और ब्रह्म के जो है दार्शनिक तत्वों का जो है वर्णन है। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से जो लिया गया है। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे। वैदिक साहित्य हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। ये साहित्य मौखिक माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ये जो है क्या होता है, ये साहित्य जो है मौखिक माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहे हैं। वैदिक साहित्य के उच्चारण एवं अर्थबोध हेतु वेदांग की रचना की गई। ये साहित्य सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल के दिया हुआ है। थैंक यू।